नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार एमसीसी में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कंपनी में कुछ प्रकार के इनकम और कुछ प्रकार के एक्सपेंस का लेजर किस प्रकार बनाएंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए टैली के गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद जैसे कि हम सैलरी देते हैं कंपनी में, किसी भी फॉर्म में, दुकान में, मॉल में, शॉप में, कहीं पर भी अगर से स्टाफ काम करता है तो उसे सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी का लेजर हम किस प्रकार बनाएंगे, यह हम आप लोगों को अभी बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो सीधा सैलरी के नाम से भी आप एक लेजर बना सकते हैं और उसमें सारे सैलरी का एंट्री आप दिखा सकते हैं, या नहीं तो बाय स्टाफ के नाम से भी जितने भी सैलराइज लोग आपके यहाँ काम करते हैं उस सब का अलग अलग से नाम क्रिएट करके भी आप उसका पेमेंट दिखा सकते हैं। तो अलग अलग दिखाने के लिए आपको अलग अलग नाम से बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम अलग नाम से एक बनाते हैं, जैसे ऋषि कुमार के नाम से बनाते हैं और कोस्ट में लगा देते हैं पहचानने के लिए कि एस, यानी कि एस फॉर सैलरी। ये सैलरी हम इसको देते हैं, इसीलिए एस लगा दिए हैं अपने पहचान के लिए। और उसके बाद अंडर में, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हूँ कि कोई भी लेजर को किसके अंडर में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसमें हम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए क्योंकि ये मंथली वाइज एक्सपेंस होगा, यानी मंथ पुरने के बाद इसको पेमेंट करते हैं। तो जो पेमेंट मंथली होता है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखें। लेजर टाइप में नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है, यानी कि जीएसटी काट कर हम पेमेंट करते हैं तो एप्लीकेबल रहने देंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद उसका डिटेल्स डाल देंगे, या नहीं तो यहाँ पर हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया एक सैलरी का। तो अगला हम रूम रेंट बनाते हैं। रूम रेंट इसीलिए क्योंकि यदि हम रूम भाड़े पर लेकर के दुकान या कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो रूम रेंट अगर पे करते हैं तो रूम रेंट का लेजर बनेगा और वो भी मंथली पे होता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। जीएसटी के एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद नोट एप्लीकेबल यहाँ भी हो रहेगा और सीधा इसको एक्सेप्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप बिजली लगाए हुए हैं तो वो भी पेमेंट आपको मंथली करना होता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक लेजर तैयार कर लेते हैं। बिल यानी कि बिजली बिल का भी हम लेजर तैयार कर लेते हैं। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। यदि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करके इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद वहाँ ऊपर में नोट एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, यहाँ पर टैक्सेबल कर दीजिए और जितना % बिजली बिल पर आपको जीएसटी लगता है उतना यहाँ पर टाइप कर देंगे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्विस है तो सर्विस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को अगला, जैसे कि मजदूरी का पेमेंट करते हैं, तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मजदूर का जो पैसा होता है वह काम ख़त्म होने के बाद उस मज़दूर को पेमेंट करना पड़ता है तुरंत का तुरंत। तो हम इस पर मज़दूर के बाय नेम से नहीं, डायरेक्ट वेजेस के नाम से, वेजेस यानी कि मज़दूर के नाम से हम एक लेजर तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए देंगे क्योंकि यह मंथली एक्सपेंस नहीं है, ये डायरेक्ट वे में तुरंत खर्चा होता है, तुरंत देना पड़ता है मज़दूर का काम समाप्त होने के बाद, इसलिए हमको इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखेंगे। यहाँ पर नोट एप्लीकेबल, यहाँ भी जीएसटी नोट एप्लीकेबल करना है और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है आप लोगों को। तो ये मज़दूर का हो गया। इसी में यदि आप लोगों को
यह समझना है कि कोई ऐसे भी व्यापारी हैं जिसका खुद भी रूम रेंट पर लिए हुआ है और उसका अपना रूम भी रेंट पर लगा हुआ है, जहाँ से उसका पैसा आता है, इनकम होता है। तो हम यहाँ पर रूम रेंट आर लिख देते हैं, आर फॉर रिसीव यानी रूम रेंट रिसीव करते हैं इससे। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। इनडायरेक्ट इनकम इसीलिए क्योंकि ये पैसा हमको मंथली वाइज आता होगा रूम रेंट का, और ये इनकम होगा क्योंकि भाड़ा आता है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सारा का सारा हूबहू वैसा ही होगा, केवल इसमें आपको लेजर ग्रुप यानी कि अंडर किस में रखते हैं यह चयन करना है। उसके बाद में गुड्स या सर्विस है ये चयन करना रहता है, बाकी बात सब एक ही जैसा रहता है। तो लेजर का मोटा मोटी खर्चा जो कंपनी में आपको बनाया जाता है, जो लेजर खर्चा का और इनकम का, तो यह सारा का सारा लेजर या तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा या डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा या इनडायरेक्ट इनकम में आएगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। जो भी एक्सपेंसेस या इनकम है सारा का सारा लेजर इसी प्रकार से तैयार होगा। तो आज के क्लास में आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में आप लोगों को सीधा वाउचर एंट्री बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों को कोई चीज़ छूट जाता है, आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं सीख पाए हैं, तो उसके लिए आप किसी भी क्लास, इससे पिछला क्लास जो भी हुआ है उसमें भी अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।